और ये सिटाडेल बेसिकली सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह उन्होंने यहाँ पर जो है बनाया था, क्योंकि वो उस वक्त हाकिम थे, यहाँ के रूलर थे इजिप्ट के। और इसका नाम है मोहम्मद अली मॉस्क। बड़ी खूबसूरत मॉस्क है, देखने में ये बिल्कुल भी जो कहते हैं ना कि ओटोमन स्टाइल में बनी हुई जो मस्जिदें होती हैं। दिस इज एक्चुअली कैमरा फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। You see the Tower of Cairo? Which one? Okay, this one is Cairo Tower. Okay. Is it like a building people live over there? No, here. Assalamualaikum and very good morning everyone from Egypt. तो आज है हमारी ट्रिप का लास्ट डे, 4th डे। आज का जो हमारा प्लान है, हम विजिट करने वाले हैं ओल्ड कायरो। तो कायरो बहुत बड़ा शहर है और आप कह सकते हैं कि न्यू सिटी भी है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली और न्यू दिल्ली, उसी तरीके से यहाँ भी है लाइक ओल्ड कायरो और न्यू कायरो। तो ओल्ड कायरो बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पर मतलब पुराने ज़माने में जो रूलर्स, जो किंग्स होते थे, वो वहाँ से मतलब रूल किया करते थे। और वहाँ पर आपको पुराने वक्त के जो है मस्जिदें, जो आज से 100-200 साल पहले या 1000 साल पहले जो है बनाई गई थी, वो मस्जिदें हैं। इसके अलावा जो है मदरसे हैं, फिर जो है कुछ चर्चेज़ हैं, साइनोगॉग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पुराने वक्त की हैं और पुराने ज़माने की हैं, इसीलिए जो है उस एरिया को जो ओल्ड कायरो बोला जाता है। तो आज हम जो है वही एरिया जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। सुबह 10 बजे का मैंने जो है टूर जो है बुक किया है, क्योंकि ये शॉर्ट टूर ही होने वाला है, क्योंकि हम कायरो में ही रहने वाले हैं और कुछ 5 या 6 जगह ही हैं जहाँ पे जाने वाले हैं। तो ये टूर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इतनी सुबह उसको बुक करने की कोई ज़रूरत थी नहीं कि 7 बजे 8 बजे निकला जाए। तो आराम से 10 बजे जो है हम निकलेंगे यहाँ से और तकरीबन 4 घंटे में या 4.5 घंटे में ये टूर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कायरो में आज का हमारा जो पहला डेस्टिनेशन हमारा होने वाला है वो है सिटाडेल ऑफ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे टूर गाइड ने हमें पिक कर लिया है और अब हम कायरो की बिजी और हिस्टोरिक सड़कों से गुजरते हुए सिटाडेल की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में आप देख सकते हैं कायरो की जो है ना असली स्ट्रीट वाइब, ट्रैफिक, लोकल शॉप्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये हर तरफ मतलब एक अलग ही तरीके की एनर्जी है। कभी इसे जो है सामने से आपको पिरामिड वाली वाइब आएगी, कभी जो है आपको पुराना इस्लामिक कायरो का हिस्ट्री जो है उसका टच नज़र आता है। और अब हम धीरे धीरे जो है पहुंच रहे हैं कायरो की सबसे जो आइकॉनिक हिस्टोरिकल प्लेस में से एक है, जिसको सिटाडेल ऑफ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, जहां से पूरे कायरो का ज़बरदस्त व्यू भी मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक हिल पर लोकेटेड है। चलिए अब देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। This is actually a camera for video recording. तो हम अपने टूर की जो आज की पहली लोकेशन है वहाँ पर पहुँच गए हैं और इसका नाम है मोहम्मद अली मॉस्क। बड़ी खूबसूरत मॉस्क है, देखने में ये बिल्कुल भी
जो कहते हैं ना कि ओटोमन स्टाइल में बनी हुई जो मस्जिदें होती हैं बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि इसकी जो तामीर हुई थी जब इसको बनाया गया था तो उस वक्त ये एरिया ओटोमन्स या उस्मानिया सल्तनत के कंट्रोल में ही था। तो यहाँ का जो रूलर था उसका नाम था मोहम्मद अली, और उसी ने इस मॉस्क को बनवाया था। उसी के नाम पर ही इसे जो है मोहम्मद अली मॉस्क जो है कहा जाता है। तो अगर आप ऊपर देखें तो इसमें बिल्कुल वैसे ही जो डोम्स जो आपको आया सोफिया या तुर्की में जैसे स्टाइल में मॉस्क होती हैं बिल्कुल आपको वैसे ही जो है नज़र आएगा। इनफैक्ट इसका एंट्रेंस भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो वो भी बिल्कुल उसी स्टाइल में ही है। तो उसकी वजह वही है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उस्मानिया सल्तनत की हुकूमत थी और ये मस्जिद बनी थी 1830-1832 के आसपास, जिसकी जो है फाउंडेशन रखी गई थी। तो उस वक्त में यहाँ पर उस्मानिया सल्तनत उनकी हुकूमत थी और इसीलिए आपको यहाँ पर वैसा ही स्टाइल जो है देखने को मिलता है। ये जो सामने हालांकि दीवार ही है या जो खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जो मैं नज़दीक जा रहा हूँ, मोहम्मद अली जो रूलर जिसने ये मॉस्क बनवाई थी उसकी कब्र जो है इसी के अंदर है। अंदर इसके जाने नहीं दिया जाता है, तो वो लोग बाहर से ही देख के चले जाते हैं। चलिए अब मॉस्क से थोड़ा बाहर निकलकर जो है ओल्ड कायरो सिटी का नज़ारा देखते हैं। यहाँ से पूरा शहर जो है नज़र आता है। Very old. Some buildings. It's very old. Okay. Yeah, these Because ones this old Cairo. old Cairo, yes. Yeah. Because these ones looks very old, very old houses. A lot of building is very old. You see the Tower of Cairo? Which one? Okay, this one is Cairo Tower. Okay. Yeah. Okay. Is it like a building? People live over there? Or No, yeah. people stay in that? That's a building kind of. सिटाडेल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड कनेक्शन भी है। 2008 में अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी जिसका नाम था सिंह इज किंग। उस मूवी के कुछ सीन्स जो हैं यहाँ इजिप्ट कायरो में जो है ना शूट हुए थे, और उनमें से एक लोकेशन जो है मोहम्मद अली मॉस्क सिटाडेल ऑफ सलाहुद्दीन अय्यूबी, यहाँ पर जो है उसके कुछ जो है ना सीन भी शूट हुए थे। आप जो है ना ये मैंने एक पिक्चर इमेज लगाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि अक्षय कुमार का जो बैकग्राउंड है वो इसी मॉस्क का है। सिटाडेल के अंदर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉस्क है जिसका नाम है मॉस्क ऑफ सुल्तान अल नासिर मोहम्मद इब्न कलहून। ये जो मस्जिद है ये ममलूक पीरियड की जो है ना रॉयल मस्जिद, जहाँ पर उनके सुल्तान जो है आकर जुमे की नमाज अदा करते थे, ये वो मस्जिद है। और इसको सुल्तान अल नासिर मोहम्मद ने कोई 1318 में बनवाया था। बाद में इसकी जो है मेंटेनेंस वगैरह जो है ना वो होती रहती थी। तो आज जब हम इसके इंटीरियर में वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सिंपल स्टोन वॉल्स हैं, प्रेयर हॉल्स हैं और ये आर्चेस और कॉलम्स वगैरह जो है ना, बड़ा ही आप कह सकते हैं रॉयल एटमॉस्फेयर की फील आती है यहाँ पर। इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि इस मॉस्क में जो है ना 2 मीनारें हैं। तो ये मॉस्क मोहम्मद अली मॉस्क की तरह इतनी ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिटाडेल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मस्जिद है। तो अभी हम यहाँ से शायद जो है बाहर जा रहे हैं, और ये पूरी जगह जो अभी हम जहाँ भी थे जिस मॉस्क वगैरह में गए थे, इसको जो है सिटाडेल बोला जाता है। और लाइक काइंड ऑफ जो किला होता है एक पहाड़ की चोटी पे जो किला बनाया जाता है या मेन बिल्डिंग होती है, जो भी किंग्स और रूलर्स होते हैं यहाँ से वो राज करते हैं, तो ये वो जगह है, उसी के अंदर ये मॉस्क है। और ये सिटाडेल बेसिकली सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्होंने यहाँ पर जो है बनाया था, क्योंकि वो उस वक्त हाकिम थे, यहाँ के रूलर थे इजिप्ट के, तो उन्होंने ही इसको बनाया था। पहाड़ी पर उनका ये किला था। हमारी टूर गाइड जो हैं वो बता रही हैं कि करीब 1172 में ये बनाया गया था।
अभी इसी के अंदर तो ये सब, उसके बाद आगे जो है लोगों ने और किसी ने मस्जिद बनवाई, किसी ने अपना पैलेस बनवाया, बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर। लेकिन इसकी शुरुआत जो है सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने की थी। सिटाडेल को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट हिस्टोरिकल लोकेशन, जिसका नाम है मदरसा ऑफ सुल्तान हसन। फिर से हम कायरों की सड़कों पर आ गए हैं। हमें सामने जो है मोहम्मद अली मॉस्क का बड़ा ही ब्यूटीफुल व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग जो है मदरसा ऑफ सुल्तान हसन जो लोकेशन है उसके नज़दीक पहुंच गए हैं। चलिए अब इसको जो है थोड़ा करीब से जो है एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। मदरसे के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ देखिए सबसे पहले ये एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। तो अंदर जाने से पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, इससे अंदर जाते हैं और उसके बाद हम लोग ये हॉलवे से गुजर रहे हैं इस वक्त, और गुजरते हुए अब हम लोग आ गए हैं इसके मस्जिद का जो सहन है, जो कोर्ट यार्ड है वहाँ पर, या मदरसे का जो कोर्ट यार्ड है वहाँ आ गए हैं। तो हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं अपनी अगली साइट पर, हिस्टोरिकल साइट पर, जिसका नाम है मस्जिद या मदरसा सुल्तान हसन या हसन। इसकी तामीर हुई थी तकरीबन 14वीं शताब्दी में, अराउंड 1356 के आसपास ये तैयार हुआ था। और इसको बनवाया था यहाँ पर जो उस वक्त के सुल्तान हुआ करते थे, जिसका नाम था सुल्तान नासिर हसन। यहाँ पर आपको ये चार, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कमरे, मुझे सही वर्ड उसके लिए समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, लेकिन ये खुले हुए, एक ये सामने आपको दिख रहा है, एक ये उधर जो आपको दिख रहा है, और एक यहाँ पर है, और एक ये वाला नज़दीक है। तो ये खुले हुए से एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत कमरे हैं, और ये चार हैं। और कहा जाता है क्योंकि ये मदरसा बनाया गया था तो इस्लाम की जो चार मेन मसलक हैं, हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली, उन चारों के लिए जो है ये बनाया गया था। तो इन्हीं चारों में से कहीं पर हनफी जो है वो बैठते थे अलग, और मालिकी अलग, और शाफी अलग, और हम्बली जो थे वो अलग बैठा करते थे। अभी इसको देखने से लग रहा है कि काफ़ी जो है ना ये पुराना हो गया है, और बहुत सारी दीवारें अगर आप पीछे देखो तो इसकी जो है ना मरम्मत की गई है, और जो ओरिजिनल दीवारें हैं वो छुप गई हैं। लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल जो मस्जिद वगैरह होती हैं या जो किला होता है वो, मतलब उसकी हाइट बहुत कम होती, बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी दीवारों की हाइट्स बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मैंने पहली बार इतनी ऊंची कोई मस्जिद या मदरसा जो है बना हुआ देखा है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करूं तो ये जो है ना ये नक्काशी आप देख सकते हैं, या जो कैलीग्राफी अरबी में की जाती है दीवारों पर, तो ये सब जगह उस तरीके की कैलीग्राफी जो है यहाँ पर की गई है। ये और भी टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। पीछे यहाँ पर, यहीं पर जो है स्टूडेंट्स, क्योंकि मदरसा भी है, किसी ज़माने में जो है यहीं पर बैठकर वो पढ़ाई किया करते थे, इस्लाम की दीनी तालीम, और इसके अलावा और भी जो तालीम होती थी उसको यहीं पर पढ़ाया किया करते थे। टाइम आ गया है इस मदरसे को खुदा हाफिज़ कहने का और अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जाने का। तो अभी जो है इसके अंदर इसके अंदर ही अभी हम थे, और ये इसका जो है ना बाहर से एंट्री गेट है।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है और इसके अंदर इतनी अच्छी मतलब हवा वेंटिलेशन है ना कि कुछ पूछिए मत। बाहर दोपहर जो है गर्मी लग रही है बट अंदर इतना अच्छा है कि कुछ पूछिए मत।